हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक इरिगेशन के हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। तो हम इरिगेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके ड्राफ्टमैन पेपर के लिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 26 से। और हाँ, एग्ज़ाम देने से पहले इनको देख के ही जाना है एक बार आपके पास आँखों से। ये हमारे पास क्वेश्चन आँखों में बस जाने चाहिए, यानी कि आ जाने चाहिए, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं आप कर ले जाओगे। और हाँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ड्राफ्टमैन में भी, चाहे किसी में भी इस समय इनको क्वेश्चनों को 100% देखना और प्रीवियस ईयर उठा के देखना, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके। चाहे मैं 50 कराऊंगा, 25 कराऊंगा, क्वेश्चन पक्का ही 100% आएंगे, कितने भी ड्राफ्टमैन के पेपर उठा के आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते चले। हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ, हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ जो प्लॉट किया जाता है वो सरफेस रन ऑफ अगेंस्ट टाइम के बीच में, सरफेस रन ऑफ और टाइम के बीच में। एक होता है आपके पास हेट्रोग्राफ, उसमें आप कंफ्यूज मत होना है। हेट्रोग्राफ, हेट्रोग्राफ जो होता है हमारे पास रेनफॉल एक्सिस वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ होता है। ओके, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हुए तो बेहतर होगा आपके लिए। तो क्वेश्चन 2 की हम बात कर लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हमारे पास, जो भी विंड स्पीड से हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है आपका एनियोमीटर होता है, एनियोमीटर। ओके, और बैरोमीटर किसके लिए होता है पूछेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आपके यहाँ बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। प्रेसिपिटेशन इंक्लूड ऑल द गिवन फॉलोइंग एक्सपेक्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीम फ्लो क्यों हुआ? स्नो कुछ होता है नहीं होता है, फ्रॉस्ट, स्नो मतलब बर्फ़ होती है। फ्रॉस्ट क्या हुआ? यानी कि जो पाला पड़ता है, पाले की पपड़ी, पाले की पपड़ी टाइप की जम जाना, ठीक है। फॉग, फॉग आपको पता ही होगा, धुंधला सा, धुंधलापन होता है ना फॉग। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो सी बन जाएगा, स्ट्रीम फ्लो। ईवो ट्रांसपिरेशन डिपेंड अपॉन, किस में डिपेंड करता है ईवो ट्रांसपिरेशन? हावर्स, ब्राइट सनशाइन, टाइप्स, क्रॉप, मेथड ऑफ इरिगेशन, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ईवो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ईवो मतलब जैसे हमारे पास क्या होता है कि एक लैंड में हमारे पास क्या पड़ी? रेन पड़ी, ठीक है। ये हमारे पास लैंड में पड़ी, और एक होता है ट्री में, ट्री में आपके पास क्या पड़ी? रेन पड़ी, इसमें भी पड़ेगी कुछ ना कुछ बूंदे, ठीक है। जो हमारे पास लैंड में हमारे पास जो रेन पड़ी उसको क्या बोलते हैं? ईवो पोर्शन बोलते हैं, ठीक है, ईवो पोर्शन। और जो ट्री में हमारे पास ट्रांसपिरेशन होता है, क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। तब हमने इन दोनों को मिला के ईवो ट्रांसपिरेशन कह दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। द चैनल वेलोसिटी गिवन द मीनिंग फार्मूला इज अफेक्टेड बाय, मीनिंग फार्मूला किसको अफेक्ट करता है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, स्लोप ऑफ रिवर बेड, रफ ऑफ द बेड एंड साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा। क्यों होगा? हम मीनिंग फार्मूले को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या होता है मीनिंग फार्मूला? मीनिंग फार्मूला जो होता है हमारे पास, मीनिंग फार्मूला तो 1/n r 2/3 s 1/2, इसका मीनिंग फार्मूला आपके पास बन जाता है। ओके, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। m इज इक्वल टू 1/n r 2/3 s 1/2, इसका मीनिंग फार्मूला का फार्मूला। अब क्या देखिए हमारे पास क्या क्या हमारे पास? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है स्लोप ऑफ द रिवर, स्लोप ऑफ द रिवर बेड है, तो बेड एंड साइड्स, बेड एंड साइड्स भी हमारे पास। तो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है? यानी कि सिंचाई की तीव्रता, इंटेंसिटी तीव्रता बोलते हैं। और कई बच्चे बोलते हैं ये हिंदी में कराइए, हिंदी में देखिए मैंने भी हिंदी में नहीं पढ़ा है, क्योंकि तो थोड़ा आपको मैनेज करना होगा। ITI वाले, डिप्लोमा वाले तो कर ले जाते हैं, उन्होंने पढ़ा होता है, क्योंकि थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, इसलिए कहीं भी आपको हिंदी में नहीं मिल पाएगा प्रॉपर। तो इसको देखिए हिंदी में ही हो रहा है, एक तरीके से मैं हिंदी में बता रहा हूँ। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की तीव्रता क्या होता है? तो प्रेजेंट एरिया इरिगेटेड ऑफ CC, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है? इसको क्या लिखते हैं हमारे पास? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कभी भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जो भी हमारे पास जितने क्षेत्र में हमारे पास इरिगेशन हुआ, यानी कि इरिगेशन, इरिगेटेड एरिया अपॉन CCA, कल्टिवेटेड कमांडेड एरिया, ठीक है, इंटू 100 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
व्हेन अ कैनाल इज कैरिड ओवर अ नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो नेचुरल ड्रेनेज कभी भी आएगा ना, एक्यूडेक्ट इसका करेक्ट आंसर होता है नेचुरल ड्रेनेज का। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें क्या होता है, कैनाल ऊपर होती है और कैनाल हमारे पास ऊपर होती है और ड्रेन नीचे होती है, तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर से नेचुरल ड्रेनेज होता है। ओके। क्रॉप रोटेशन मीन्स, क्रॉप रोटेशन मतलब क्या होता है, क्रॉप का रोटेशन करना, ठीक है, अलग अलग तरह की फसल बोना किसी भी एरिया में, ठीक है, उसे ही हम क्रॉप इरिगेशन यानी कि क्रॉप रोटेशन बोला जाता है। ग्रो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिलता है, गिविंग रेस्ट टू कल्टिवेटेड लैंड, एडिंग मैन्यूअर, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप टू लैंड, ऑल ऑफ दिस। जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, अलग अलग फसल को बोलना क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप रोटेशन मीन्स, ये तो वही आ गया डेल्टा। डेल्टा मैंने पिछले भी आपको बताया था कि डेल्टा मतलब क्या होता है। तो डेल्टा ऑफ क्रॉप मीन्स मतलब डेल्टा मतलब कितना हम फसल में पानी दे रहे हैं, कितनी डेप्थ तक हम पानी दे रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड द क्रॉप, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्रॉस ड्रेनेज वर्क आर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन टू। जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क का जो काम होता है यानी कि निर्माण होता है, वो हम कहाँ करते हैं, ठीक है, तो वो करते हैं हम कैरिया कैनाल अक्रॉस द रिवर, ठीक है, जो कैनाल के आर पार ले जाना, ठीक है, किसी भी ड्रेन को, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोला जाता है। इसके लिए मैंने आपके एक वीडियो भी बनाई होगी, वो तो आप देख सकते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क के लिए, उसमें पूरा एक्सप्लेन करा है मैंने क्या होता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कितने टाइप का होता है, ओके, पेरिनियल क्या होता है, सब मैंने एक्सप्लेन करा, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि एसएससी ने भी कई बार पूछा और ड्राफ्टमैन में भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। रबी क्रॉप कब होती है, तो बच्चा बताएगा विंटर सीजन में रबी क्रॉप। और कब से कब तक होती है रबी क्रॉप, ये होती है आपके पास अक्टूबर टू मार्च होती है रबी क्रॉप, ठीक है। और ये समर में क्या होती है, खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं। स्टोरेज डैम आर जनरली स्टोरेज डैम्स, ग्रेविटी अर्दन डैम, सभी प्रकार के डैम होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूरो इरीगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर फ्यूरो इरीगेशन, सबसे ज़्यादा सुटेबल का कौन सी होती है, वहाँ पे होता है वीट। फ्यूरो क्या होता है, जो हमारे पास नेचुरल ड्रेनेज में हम क्या दे देते हैं, पानी को बहने देते हैं, यानी कि उसमें कोई भी हम बॉर्डर लाइन या किसी भी प्रकार की हम क्या करते हैं, लाइनें स्ट्रेचर लाइन नहीं डालते हैं, तो उसे हम फ्लो इरीगेशन कहते हैं। वो हमारे पास नेचुरल स्लोप के तरह होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पानी हमें यहाँ पे चाहिए, तो हमें वीट हम मतलब यानी कि गेहूँ हम इसमें दे सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्लो इरीगेशन में वीट सुटेबल रहता है फसल की बात करें तो। फिर फ्लो इरीगेशन इज डन फ्रॉम, फ्लो इरीगेशन बताना है। फ्लो इरीगेशन तो हमारे पास कैनाल होगा, फ्लो इरीगेशन है तो कैनाल से ही होगा, रिवर से कोई मतलब नहीं, वेल से, सी से नहीं है। पिक अप द इनकरेक्ट क्रॉप द लिस्ट ऑफ द खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप इनमें से कौन सी नहीं, राइस, जूट, स्पिलमेंटल, वीट। तो वीट जो होती है हमारे पास करेक्ट आंसर, ये हमारे पास रबी वाली क्रॉप होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए इससे पहले नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़ें। रन ऑफ इज मेजर्ड इन, रन ऑफ क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर मीटर क्यूब पर सेकंड से हम रन ऑफ को जानते हैं। रेनफॉल इसको मेजर करते हैं हम, मेजर किससे करते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी से। इसको क्या करते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी से हम क्या करते हैं, मेजर करा जाता है। सिल्टिंग और रिजर्वायर इज सिल्टिंग, तो क्या काम करती है, सिल्ट आ जाना, अगर रिजर्वायर में सिल्ट आ गई तो उसका काम क्या होता है, रिड्यूस स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी को कम कर देने का काम होता है सिल्टिंग अगर आगे तो, ठीक है। एक स्कोरिंग होता है, एक सिल्टिंग होता है, इसको भी आपको पढ़ना होगा। ग्रेविटी डैम इज रफली इन, ग्रेविटी डैम कैसा होता है, ग्रेविटी तो बच्चे को पता है, ग्रेविटी टैंक हमारे पास ट्रायंगुलर शेप में होता है, वो भी रफली, अगर रफली की बात करें ट्रायंगुलर शेप, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, ट्रेपेजोइडल भी हो सकता है हमारे पास। रफली की बात करें तो ट्रायंगुलर शेप का होता है, जो 1/3 में हमारे पास कन्वर्ट होता है बेस से। अर्थ डैम आर मोस्ट सुटेबल, अर्थ डैम किसके लिए सुटेबल है, क्या वैली इन वाइड, वैली इन नैरो, यहाँ पे बात करें वैली इन मॉडरेट, देयर इज नो वैली,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वैली इज वाइड होगा। ओके, करेक्ट आंसर। यानी कि जो चौड़ी, वाइड मतलब क्या होता है? चौड़ापन, चौड़ा। वैली मतलब घाटी, जो चौड़ी घाटी है वहाँ पे हम अर्थ डैम का यूज़ करा जाता है मोस्ट सुटेबल। वो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक्सिस अर्थ एक्सवेटेड मतलब खुदाई फ्रॉम कैनाल सेक्शन इज डिस्पोज्ड ऑफ, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है स्पॉइल बैंक से बोला जाता है। यानी कि जो एक्स्ट्रा मिट्टी हमारे पास खुदाई करते समय हमने इतनी हमारे पास एरिया में हमने खुदाई करी है, ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा मिट्टी बची वो हमारे पास, वो कहाँ पे हम डिस्पोज्ड करेंगे, यानी कि वहाँ पे डालेंगे। तो सॉइल बैंक्स बना दिए जाते हैं हमारे पास कैनाल में, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास डाली जाती है। तो हमारे क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं कुछ, आपको थोड़ा दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? बर्म होता है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास फ्री बोर्ड रखा जाता है, फ्री बोर्ड। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? यहीं पे हमारे पास क्या बनाई जाती है? स्पॉइल बैंक बनाई जाती है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा मिट्टी जो बच जाती है खुदाई करते समय, तो उसको स्पॉइल बैंक में डिस्पोज्ड करना। ओके, बैराज इज राइज्ड स्किल प्रोवाइड विथ बैराज। आपको बैराज से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिली शटर्स, गेट, ड्रम गेट या राइजिंग शटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बैराज में क्या लगाए जाते हैं? हमारे पास गेट्स लगाए जाते हैं। शटर्स का कोई मतलब नहीं होता। ड्रम गेट, राइजिंग गेट, गेट्स लगाए जाते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें क्रस्ट का लेवल जो होता है स्मॉल होता है और गेट का लेवल बड़ा होता है इसमें, ठीक है, याद रखना। रिवर हैविंग फ्लो थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड, मतलब हर वर्ष में जो रिवर हैविंग फ्लो थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड इरिगेशन। उसको क्या बोला जाता है? उसको जो बोला जाता है जो हर, जो 12 मास चलती है उसको पेरेनियल इरिगेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन हो चुके हैं आई थिंक, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, व्यू नहीं आ रहे हैं तो देखिए, मोटिवेटेड, जब तक व्यू नहीं आएंगे हम भी मोटिवेटेड नहीं हो सकते ना। अभी यूकेपीएससी की भी वैकेंसी आने वाली है, 700+ वैकेंसी यूकेपीएससी में देखने को मिल जाएगी। ये ओनली मैं बता रहा हूँ जेई की पोस्टें हैं हमारे पास। अभी हमारे पास एग्रीकल्चर की पोस्टें भी इसमें इंक्लूड होने वाली है, इरिगेशन की पोस्टें भी। अभी आई थिंक सोच रहे हैं कि सर्वेयर की भी पोस्ट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कर सकते की बात है। ओके, और हमारे पास लगभग 120+ ए की पोस्ट देखने को मिल जाएगी आपके पास, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा होती है ए की पोस्टें, वैसे ही बहुत कम आती है। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को 100% करके जाना, और देख के तो पक्का ही जाना, नोट कर लोगो तो और अच्छा रहेगा हमारे पास अभी, क्योंकि क्वेश्चन बनते रहेंगे। एग्ज़ाम से पहले 2000 क्वेश्चन कराने हैं, तो ऐसे ही 25 करके क्वेश्चन हो जाएंगे। पर डे भी कराएंगे तो 3 महीने से पहले हम क्वेश्चन सीरीज ख़त्म कर देंगे। ड्राफ्टमेंट का पेपर आपके पास 15 दिसंबर के बाद होगा, ठीक है। एग्ज़ाम होगा तो 15 दिसंबर के बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट तो कराएंगे, क्योंकि फिर 25 दिसंबर से हमारे पास आचार संहिता भी लग रही है, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं भी। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में